लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो दो एपिक आईडी है, मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया। आप सोचिए ना, वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेन करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है, केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है वजह से ना, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। हमको तो जवाब देना था, वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो दो एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो दो एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी, कूद कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या हो। बाढ़ आया वहाँ के क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जाकर के, या और दियर के इलाकों में, वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के, आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से, वो भी कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के दो और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं न रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? आपने बार-बार ये कहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, नोटिस नहीं ले रहा, आप लोगों को समय नहीं दिया जा रहा। एक आशंका आपने जताई थी या ये कही थी बात किसानों में कि अगर ऐसी स्थिति रही, आयोग नहीं सुनेगा तो आप लोग बहिष्कार भी कर सकते हैं। 17 तारीख से आप लोग यात्रा पे निकलने वाले हैं, क्या इसको लेकर भी कोई रणनीति की चर्चा होगी? नहीं, 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर। राहुल जी, हम लोग, सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लेकिन बात को ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है
अब तक मीडिया के सामने या हमारी शंकाएं जो है विपक्षी शंकाएं मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 एमपी जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है कितना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन।